नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बात करेंगे आज आगरमालवा की। आगरमालवा के बड़ौद तहसील के ग्राम खेड़ा नरला के कई ग्रामीण गौचर की भूमि पर दबंगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। जहां अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण आगर विधायक मधु गहलोत और कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से मिलने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम खेड़ा नरला शासकीय गौचर भूमि पर गांव के भूमाफियाओं ने कब्जा कर उसे हाथ चोट लिया है। बता दें कि ग्राम खेड़ा नरला पंचायत की एक गौशाला है जो महादेव गौशाला के नाम से संचालित है। गौशाला की गायों को चरने के लिए गौशाला के पास ही शासकीय गौचर भूमि है, जिस पर गौशाला की गायों का भरण पोषण होता आया है। लेकिन अब गायों के लिए वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने गुहार लगाते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ग्रामीण है वो इकट्ठा होकर अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। वहां पर एक ज्ञापन सौंपा जाता है और अतिक्रमण हटाने की मांग की जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है, काफी समय से इस गौचर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते इस मामले को लेकर किसने क्या कुछ कहा। हमने ज्ञापन दिया गोचर भूमि के लिए। उसमें क्या है कि उन्होंने लोगों ने वो गोचर भूमि कब्जा कर रखा है। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। मतलब भूमि गाँव वासियों ने किया है, वो मतलब नल्ला वालों ने किया है। तहसीलदार जी ने दिया है क्या अपने आश्वासन के हो जाएगा, हम कार्रवाई करेंगे इस पे। जल्दी से जल्दी जितना होगा उतना कार्रवाई करेंगे। आगे जाकर फिर और कुछ करेंगे। कलेक्टर साहब पे पहुंचेंगे, उनको देंगे, कमिश्नर के वहाँ जाएंगे, उनसे बताएंगे हमारी ये समस्या है। वो कुछ ना कुछ आश्वासन, फिलहाल तो उन्होंने आश्वासन दिया है, तो देखें क्या मिलता है नतीजा। उनके बाद बोलेंगे कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीण जहां पर इकट्ठा होकर पहुंचते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और ज्ञापन देने के बाद लगातार उनसे मांग की जाती है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, क्योंकि गौशाला में जो गाय मौजूद हैं उनके भरण पोषण में काफी दिक्कतें आ रही हैं। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आगर मालवा से नजीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं और गिरीश सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नजीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, ज्ञापन क्यों सौंपा गया है, कौन वो दबंग है जिन्होंने इस पूरी गौचर की भूमि पर कब्जा किया हुआ है। देखिए मैम, मैं आपको बता दूं, ये मामला तो चल रहा था। इसमें जो है विधायक मतदान के बाद पहुंचे हैं और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर तो गौशाला है, गायों की जमीन से भूमि है, तो दवाओं से कब्जा हटाने के लिए यहाँ किया है, आवेदन किया है और कहा है कि यहाँ धरने के लिए। और जहाँ दवाओं ने जो कब्जा किया उसको गायों को काफी नुकसान और भूखा मरने की कगार पे है। इस बार की जो है समस्या लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और उसमें सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी ने कब्जा किया। ठीक है नजीर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, कुछ तकनीकी समस्या है। लेकिन देखिए, जितना भी आपने जो भी बताया है, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होने की जरूरत है, क्योंकि गौशाला की जो गायें हैं उनके भरण पोषण में अब दिक्कत आ रही है। और अतिक्रमण जिस पर किया गया है वो कोई निजी भूमि नहीं है, वो शासकीय भूमि है जिस पर अतिक्रमण किया गया है, जिस पर दबंगों ने कब्जा किया है। चलिए गिरीश जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार, गिरीश जी आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, कैसे इस मामले को देख रहे हैं, शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा। गिरीश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। गिरीश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? गिरीश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। आप माइक आपका म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। तो ये ग्रामीण की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ग्रामीण इकट्ठा होकर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं, क्योंकि गौचर की भूमि पर ये कब्जा जो है अतिक्रमणकारियों की ओर से किया गया है।
कब्जे को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि पर ये कब्जा पूरा किया गया है और जिस तरह से बताया गया है, ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो फिर वो आगे पहुंचेंगे और आगे कलेक्टर से इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जब इतने समय से शासकीय भूमि पर कब्जा किया हुआ है तो आखिर अभी तक क्यों प्रशासन नींद से नहीं जागा और क्यों इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं हुई। और चलिए वरिष्ठ पत्रकार गिरीश जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। गिरीश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ऋषिका जी, हाँ, आपकी बोलिए। आवाज आ रही है, मेरी आवाज बोलिए आ रही है गिरीश जी, आपको? आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। ऋषिका जी, ऋषिका जी, बताना चाहूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी गोवंश को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी करे हैं, जैसे गोवंश का अवैध परिवहन है या गोचर की भूमि पे अवैध अतिक्रमण है, उन सबको लेके जो है जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि इन मामलों को गंभीरता से देखा जाए और कहीं पर भी किसी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। इस मामले में यहाँ पर जो सिवनी जिले है उसमें कलेक्टर और एसपी बदला गया था, जो गोवंश पाया गया था, जिस तरह से उनकी हत्याएं की गई थी। तो ये जो खेड़ा नरला का मामला है, लगभग ये स्थिति सभी जगह है। जो दबंग है वो गोचर की भूमि है, उस पर आम तौर पर कब्जा कर लेते हैं और सालों से ये कब्जे उनके चले आ रहे हैं। पर चूंकि जो शासन ने अभी मंशा जाहिर की है, उसके बाद इस तरह के लोग सक्रिय हुए हैं और वो अपनी शिकायतें जो गांव में गोचर की भूमि है या गोचर की भूमि पे तालाब बनाए जो इनके जानवर और गाय के लिए काम में आता है, उनको के खिलाफ शिकायत लेके जो है वो कलेक्टर की जन सुनवाई और अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। हालांकि देखने में आ रहा है, जहाँ तक अगर जिला प्रशासन की बात की जाए, वो संवेदनशीलता के साथ उन पे एक्शन ले रही है। इस मामले में भी जो है कलेक्टर से जब मिले तो कलेक्टर ने इनको आश्वासन दिया है। बड़ौद तहसील में चूंकि ये गांव लगता है तो बड़ौद तहसील को क्या तत्काल इस मामले की जांच करवाएं और अगर वहां पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा है तो उसको हटाएं। यही आश्वासन जो है आगर विधायक मधु गहलोत के द्वारा भी दिया गया है और इसमें अभी देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम किसी भी गांव में चले जाएं तो वहां पर गोवंश जो गोचर की भूमि है उस पर अवैध कब्जे जो है दबंग लोगों द्वारा सालों से किए गए। तो अब जिला प्रशासन की मंशा पे निर्भर करता है कि ये किस तरह से वो कार्रवाई करते हैं और किस तरह का मैसेज जो है वो इन अतिक्रमणकारियों के पास जाता है, उस पर ही सब कुछ निर्भर होगा। ऋषिका जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अधिकतर देखा गया है कि अगर आप जिलों में निकले या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में निकले तो ऐसी गौचर भूमियों पर अतिक्रमण कर लिया जाता है या फिर कब्जे कर लिए जाते हैं दबंगों की ओर से। देखिए ये जो मामले हैं वो काफी समय से चले आ रहे हैं। गिरीश जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि प्रशासन आखिर इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करता है, कोई प्रभावी कदम इसके लिए क्यों नहीं उठाए जाते हैं, जबकि हम लगातार देख रहे हैं भू माफियाओं को लेकर अगर हम बात करें तो सरकार सक्रियता दिखा रही है, लेकिन धरातल पर जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो कैसे भरोसा किया जाए कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी? जी ऋषिका जी, भी इसलिए मैंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश शासन ने जो है सीएम ने इन सब मामलों को गंभीरता से लिया है और इन तरह के प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए बोला है। हालांकि जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि क्यों इस तरह की चीजें होती रहती है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भूमाफिया काफशाली लोग होते हैं और जो भी पद पे बैठे हुए होते हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, क्योंकि इनको काफी अनुचित तरह का लाभ मिलता है। उसमें जो कुछ लाभांश ये जिम्मेदारों को दे देते हैं और अक्सर जिम्मेदारों की साठगांठ से ही ये जो कब्जे हैं इन शासकीय भूमियों पर, गोचर की भूमियों पर हो जाते हैं और इन पे प्रभावी कार्रवाई भी देखने को नहीं मिलती है। अब चूंकि खुद सीएम ने व्यक्तिगत रूप से इसमें संज्ञान लिया है और अब देखना होगा कि किस तरह का देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से अब संज्ञान तो ले लिया गया है। आप सीएम की बात करें या फिर देखिए आप सीएम की बात कर रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लिया है और आदेश दे दिए गए हैं अधिकारियों को, लेकिन अगर हम निचले स्तर के अधिकारी बात करें, देखिए मुख्यमंत्री हर एक जिले में, हर एक ग्रामीण क्षेत्र में खुद जाकर तो निरीक्षण करेंगे नहीं, खुद जाकर वो इस चीज को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने निचले स्तर पे कमेटी बनाई हुई है, अधिकारी हैं और जो उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे कि आपने बोला कि साठगांठ के चलते शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है। अब एसडीएम सर्वेश यादव से जब इस पूरे मामले को बताया गया, इस मामले पर उनसे जवाब देने को कहा गया, तो उनका ये कहना है कि वो इस मामले पर कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, यानी उन्होंने बात सुनकर ही फोन काट दिया। तो इस चीज से समझ आता है गिरीश जी कि किस तरह के प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी सिस्टम में बैठे हुए हैं जो इन मामलों पर जवाब देना भी पसंद नहीं करते। अब देखिए कार्रवाई को लेकर हम बात कर रहे थे, आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई होगी, लेकिन एसडीएम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इस पर जवाब नहीं देना चाहते। फिर कैसे जनता भरोसा करे कि इस पर कार्रवाई होगी? इसलिए ऋषिका जी मैंने आपको कहा है कि अब चूंकि सीएम ने व्यक्तिगत संज्ञान लिया है
तो इसके बाद जिला प्रशासन किस तरह का मैसेज देता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई छुपा हुआ मामला है, सभी जानते हैं, सबकी जानकारी में ये चीजें होती है, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन की मंशा ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की नहीं होती है, या उनके पास उस तरह की सक्षमता नहीं होती है। अधिकार तो होते हैं परंतु राजनीतिक दबाव में वो रहते हैं और कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, या कुछ अनुचित लाभ लेके वो इस तरह के लोगों का सपोर्ट करते हैं। अलग अलग तरह के प्रकरणों में अलग अलग चीजें हम देख सकते हैं, सभी तरह के मामले होते हैं। तो अब देखना होगा कि जब सीएम ने खुद व्यक्तिगत रूप से लिया है तो क्या वास्तव में यहाँ पर भी इस तरह से टालम टोली देखी जाएगी, या वास्तव में वो गंभीरता पूर्वक ठीक है, अब यहाँ पर सीएम कार्रवाई ने करते हैं। व्यक्तिगत रूप हालांकि से जो अभी संज्ञान जन लेने की सुनवाई बात में तो कर खेड़ा दी है नगर के जो लोग गिरीश जी, पहुंचे हैं लेकिन यहाँ उस पर मामले से मैं जुड़ा हुआ एसडीएम था, ने तो जिस तरह से मुझे जवाब पूरा दिया है, ठीक जानकारी है है इसमें। गिरीश जी, यहाँ पर सीएम ने व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि आपने बताया, कि संज्ञान लेने की बात तो करती है, उन्होंने सख्त निर्देश जारी कर दिए, सख्त आदेश दे दिए अधिकारियों को कैसे चीजों पर कार्रवाई हो, लेकिन एसडीएम के जवाब से कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जस के तस हैं, उन्हें इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है और उन्हीं की साठगांठ से शासकीय भूमि पर कब्जे कर लिए जाते हैं, जो एक बड़ी लापरवाही साबित करता है प्रशासन की भी और शासन की भी। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं उनका उल्लंघन करना भी ये माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से एसडीएम यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि वो इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी छुट्टी है, वो इस पर कल बात करेंगे या फिर परसों बात करेंगे, यानी टाला मटोली जो है वो चल रही है पूरे विभाग में। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री, आप डॉक्टर मोहन यादव की बात करें या फिर आप शिवराज सरकार की बात करें, दोनों ही सरकार में देखिए, शिवराज सरकार में भी ऐसे भूमाफियाओं के लिए कड़े जो कानून है वो लाए गए थे, कड़े नियमों की बात की गई थी, कड़ी कार्रवाई की बात की गई थी, लेकिन हमें तब भी कुछ देखने को नहीं मिला। मोहन सरकार ने भी इस पर अब सख्त कार्रवाई की बात तो कर दी है, क्या अब कुछ स्थिति सुधरने वाली है? ऋषिका जी, कानून तो बहुत बने हुए हैं और इस बार भी इसमें शुरुआत की गई है सीएम के द्वारा, और सब कुछ मंशा पे निर्भर करता है। ये जो मंशा वहाँ का किसकी स्थानीय सर? जिला प्रशासन मंशा है किसकी? उसकी वास्तव में मुख्यमंत्री की मंशा क्या है? मंशा या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा, जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं उनकी मंशा देखनी होगी। बिल्कुल, इसमें जो सामने दिखाया जा रहा है और वास्तव में वो क्या करने जा रहे हैं, इसमें जब तक एकरूपता नहीं होगी कुछ मुश्किलें। इसलिए ही मैंने शुरू में आपको बताया है कि अब चूंकि ये मामला एक नए सिरे से शुरू हो रहा है, सीएम खुद व्यक्तिगत इसमें संज्ञान ले रहे हैं, तो क्या इसके बाद प्रशासन है वह सिर्फ बोलने कहने तक ही सीमित रहेगा, या वास्तव में भी कार्रवाई देखी जाएगी? अभी यह हमारे सामने आना बाकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गिरीश जी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं, या फिर अगर मुख्यमंत्री ने इस पर व्यक्तिगत तौर पर कोई चीज कही है, कोई बात उन्होंने बोली है, आदेश दे दिए हैं, तो क्या निचले स्तर के जो अधिकारी हैं इसे प्रभावी ढंग से कर पाएंगे? लेकिन जो अभी वर्तमान की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हमें विभाग की देखने को मिल रही है। नजीर हमारे संवाददाता आगर मालवा से हमारे साथ बने हुए हैं। नजीर, अब इस पूरे मामले को लेकर वर्तमान में क्षेत्र में क्या स्थिति है? ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? जब वो ज्ञापन देने के लिए गए तो उन्हें क्या आश्वासन दिया गया, और ग्रामीण क्या कुछ अब सोच रहे हैं? क्या उनका ये मानना है कि उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है उसके आधार पर कार्रवाई होगी? नजीर, कोई तकनीकी समस्या शायद है, आपका नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। ठीक है, हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ गए हैं, सरपंच हैं, जो खेड़ा सरपंच हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है देश की उस पर। विक्रम जी, ये जो शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है दबंगों की ओर से, इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप सरपंच हैं, अगर काफी समय से शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया था तो आपको इस पर पहले संज्ञान लेना चाहिए था विक्रम जी। विक्रम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, ठीक है, विक्रम जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, या फिर ये कहे कि विक्रम जी बात सुनकर इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। गिरीश जी, पंचायत की ये हालात हैं, आगर मालवा की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरपंच के ये हालात है कि वो बात सुनकर, अब देखिए एक के बाद एक, पहले एसडीएम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, उसके बाद सरपंच से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पर जवाब नहीं देना चाह रहा है।
बता दूं कि जैसे ही ये ग्रामीण जब है कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे तो हम्म। कलेक्टर ने तत्काल जो है बड़ौद तहसीलदार को वो आवेदन बढ़ाया हम्म। और उनको बोला कि इस पे आप तत्काल कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए कि वास्तविकता क्या है और यदि किसी तरह का अतिक्रमण है तो उसको हटाइए। यही आश्वासन जो है विधायकों द्वारा ग्रामीणों को भी दिया गया है और अब आश्वासन का जहाँ तक दौर है वो तो सब हो चुका है, परंतु अब किस तरह की कार्रवाई होती है ये हमको आगे वाले समय में ही मालूम पड़ा, क्योंकि कई बार निर्देश हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, इसके बाद किसी तरह का कोई प्रेशर आ जाता है या हम कहें कि कुछ कई जगह पे भ्रष्टाचार ठीक है, की यहाँ पर गिरीश जी अगर आगर मालवा जिले की मैं बात करूं तो अभी तक कितनी कार्रवाइयां आपको होती हुई दिखी हैं ऐसे अवैध कब्जों पर, ऐसे अतिक्रमण पर? देखिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो कर दी जाती है, लेकिन उन अवैध कब्जों के पीछे जो माफिया होते हैं, जो दबंग होते हैं, उन पर हम कार्रवाई नहीं देख पाते हैं, उनसे सिर्फ स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है। ऋषिका जी ठीक मैंने है इसलिए गिरीश जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ इसी सवाल को लेकर। उसके पहले हमारे साथ खेड़ा सरपंच वापस जुड़ गए हैं, विक्रम सिंह। विक्रम जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच पा रही। विक्रम जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? शासकीय भूमि पर, गौचर की भूमि पर कब्जा किया गया दबंगों की ओर से, आपने इस पर पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर शासकीय भूमि है तो आपको इस पर पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो पहले भी कार्रवाई करी थी हमने, पहले भी कार्रवाई करी थी, किसी ने सुना भी नहीं था। जिसके बाद में वो दबंग पार्टी के हिसाब से उसने पूरी वो गौचरा के लिए जगह भी दे दी, पूरी जगह भी सुखी हाका जोती कर ली और हमने एक तालाब बनाया था वहाँ पे। तो तालाब भी उसने तालाब को ये करके तालाब को तोड़ फोड़ करके उनने उन खेत बना लिया उसमें। ठीक है विक्रम जी, आप कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई की थी, तालाब भी बनाया गया था, गौशाला के नजदीक ही वो तालाब बनाया गया था जैसे कि आपने कहा, और उसमें भी तोड़फोड़ कर अतिक्रमण कर दिया गया। इसको लेकर आप क्या पुलिस अधिकारियों के पास पहले नहीं पहुंचे? जैसे कि आपने कहा कि पहले अगर आपने कार्रवाई की थी तो मतलब दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शासन का उन्हें डर नहीं है अगरवालवा में। हाँ, वहाँ उसको कोई डर नहीं है। वो बोलता कि हमारी सरकार है, हम चाहे वो भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये चाहे वो बात कर देता है, वो लोगों में डराते धमकाते हैं, उन लोगों को परेशान कर देते हैं। वो तो कोई कहता ही नहीं। मैं सरपंच हूँ तो मेरे को बोलना पड़े। ठीक है विक्रम जी, ऐसे दबंगों की सरकारी अधिकारियों से साठगांठ भी आप देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि एसडीएम से अभी संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है, वो बचते नजर आए हैं। आपको लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है या फिर जो पुलिस अमला है उनके साथ ऐसे दबंग माफियाओं की साठगांठ है आगरमालवा में? हाँ, जो और हमने तालाब भी बनाया, तालाब भी तोड़ दिया, तालाब को हाथ जोड़ के खेत बना लिया, उसने खेती करने लगा उस तालाब को। प्रशासन क्या कहता है इस पर? पुलिस प्रशासन क्या कहता है? शासन को हमने एक आवेदन भी दिया था, जिसके बाद हाँ चलो देखेंगे ये बताया, उन्हें करा कुछ भी नहीं। यानी आप पहले जब आपने जो शिकायत की थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये दोबारा ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं ग्रामीण? हाँ, दोबारा ज्ञापन। ठीक है विक्रम जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो गिरीश जी, यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, सरपंच भी मजबूर है। पंचायत की जो सरपंच है वो खुद ये कह रहे हैं कि पहले भी तालाब बनाया गया था गौवंशों के लिए वहां पर, क्योंकि जिस तरह से भरण पोषण गौचर की भूमि पर किया जाता है वैसे ही तालाब भी बनाया गया था। अब वो ये कह रहे हैं कि पहले भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का सिर्फ ये कहना था कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये दोबारा ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं। यानी इतना खौफ है दबंगों का, और दबंगों को शासन प्रशासन का भी खौफ नहीं है। जैसे विक्रम जी ने बताया, वो ये कहते हैं कि सरकार हमारी, हम जो चाहें वो करें। ऋषिका जी, ये जो प्रभावशाली लोग होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ इनका एक तरफ राजनीतिक प्रभाव रहता है, वहीं है पैसों से भी कई लोगों को सेटलमेंट में कर लेते हैं। वहीं जो जिला प्रशासन होता है, प्रशासनिक अमला होता है, उसकी भी मंशा जो है सही तरीके से कार्रवाई करने की रहती है। इसलिए, और ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है। मतलब आप अगर किसी भी गोचर की भूमि को देखेंगे तो आप मान के चलिए कि 75-80% जो जमीन है उन पे दबंगों ने कब्जा कर रखा है, और ये सबकी जानकारी में है, कोई छुपा हुआ मामला नहीं है। सारा मामला आ जाता है मंशा को लेके कि आखिर जिन लोगों को ये अतिक्रमण हटाने के अधिकार है, क्या वो वास्तव में अतिक्रमण मुक्त भूमियों को कराना चाहते हैं या वो अपने हित के लिए कोई काम करना चाहते हैं? तो अभी तक जो हमको देखने में आया है वो अमूमन यही है कि आपसी समन्वय से संतुष्टि कर लेते हैं,
उन दबंगों का कब्जा उन पे भूमि ठीक पे है, और जो कहीं ना अतिक्रमण कहीं बना सरकार रहता की है। लापरवाही, अब देखिए सरकार की लापरवाही कहे या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही करे, और वही लापरवाही हमको देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी जो है वो सरकार की ऐसे कार्यप्रणाली पर धब्बा साबित होते हैं गिरीश जी, क्योंकि वो ऐसे माफियाओं के साथ साठगांठ कर लेते हैं, उनके साथ मिलीभगत हो जाती है, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से सरकार की कार्यप्रणाली पर भी तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसी को लेकर जब कार्रवाई की हम बात करते हैं तो साजगा, जैसे कि आपने कहा कि आपसी बातचीत कर आपसी सामंजस्य बैठाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, और उसी तरह का मामला एक बार फिर हम आगरमालवा जिले से ये देख रहे हैं, जहां पर गौशाला की गौचर भूमि पर यह पूरा कब्जा किया गया है। गांव के ही कुछ दबंगों ने अतिक्रमण वहां पर कर लिया है, वहां पर कब्जा कर लिया है। उनका ये कहना है कि सरकार हमारी, हम जो चाहें वो कहें। इस कहने का तात्पर्य है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ ऐसे माफियाओं की होती है, और उन्हीं के दम पर ये शासकीय भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं, जिस पर कार्रवाई होना बेहद आवश्यक है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगरमालवा जिले से ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर किस तरह से गौचर भूमि पर कब्जा किया गया, और कार्रवाई को लेकर जब बात की जा रही है तो दोबारा ये ज्ञापन सौंपा गया है, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि इस मामले पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।